हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है सीएमई-डीडी के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है ये सबको बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल और लेंदी लगता है, लेस स्कोरिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, अगर एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ हमने पढ़ा, एक राइट डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट किया, मतलब टॉपिक्स किया, तो वो पॉसिबल होगा कि आप अच्छे स्कोर कर पाओ इसमें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या एक राइट सीक्वेंस है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया है कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स का है और पार्ट बी है आपका 60 मार्क्स का। तो आप ये करो कि पार्ट बी से स्टार्ट करो। पार्ट बी अपना 60 मार्क्स को स्ट्रेंथ बना के चलो। तो 60 मार्क्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑडिट नहीं उठाना है, क्योंकि ऑडिट बहुत ज़्यादा रिपीट मतलब चीज़ें सिमिलर सिमिलर होती हैं, तो कन्फ्यूजन आती है उससे। तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म गोल बनाओ अपना ड्यू डिलिजेंस और अपना पीयर रिव्यू कंप्लीट करने का। तो उससे एक अकॉम्प्लिशमेंट होती है कि हाँ, हमने कुछ कंप्लीट किया है। तो आप सबसे पहले, क्योंकि उससे मार्क्स का भी मतलब अच्छा खासा आ जाता है, 10 टू 15 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन चैप्टर से आ जाए। तो आप सबसे पहले तो यही करो। फिर आप अपना उठाओ सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है? फिर आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ अदर वेरियस ऑडिट्स पढ़ो 8 चैप्टर, और फिर आप इंटरनल ऑडिट पढ़ो। तो ये 3 चैप्टर्स फिर आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप जाके ऑडिट वाले चैप्टर्स, जो 4 चैप्टर है आपके, उनको मतलब 9, 10, 11, 12 वो वाले चैप्टर्स आप उठाओ, ठीक है? तो मतलब ऑडिट में ये बोलूँगी कि आपको लास्ट में लेके चलो। फिर आप अपने पार्ट ए में आओ, जो कि 40 मार्क्स के लिए है। उसमें भी आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से फर्स्ट चैप्टर लेके नहीं बैठना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम टेक्निकल लैंग्वेज है। तो एकदम दिमाग में ऐसा होता है कि यार ये क्या है, नहीं नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आप स्टार्ट करो अपना 6-7 से, क्योंकि उससे आता भी अच्छा खासा है, और आप जानते होगे कि ड्राफ्टिंग और सीएमई-डीडी के ये 2 चैप्टर सेम सिमिलर हैं, तो मतलब हेल्प भी हो जाएगी, आपका ड्राफ्टिंग भी साइड बाय साइड होता चला जाएगा। तो ये एक ऐड ऑन एडवांटेज है, अगर आप मतलब 6-7 से स्टार्ट करते हो अपना, तो एक प्रेशर हट जाएगा आपका कि यार मुझे ये भी पढ़ना है अभी ड्राफ्टिंग में, तो ये वाले चैप्टर्स आपके आराम से हो जाएँगे। फिर उसके बाद आपको उठाना है 1, 2, 3 चैप्टर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आप उठा के, और उससे मॉड्यूल से पढ़ना है आपको। ये नहीं करना आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप समरी नोट से पढ़ो, तो अच्छे से मॉड्यूल से पढ़ते चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। आप फोर्थ, फिफ्थ का कर सकते हो, जैसे फिफ्थ एथिक्स है, ठीक है? तो एथिक्स हम लोगों ने इधर ईएसजी में पढ़ा होता है प्रॉपर। तो एथिक्स का आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा मतलब समरी और मैराथन्स देख के चल सकते हो स्टार्टिंग में। और फोर्थ चैप्टर भी आपका कंपनी सेक्रेटरीज वाला है, तो वो भी हमने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, अपना एग्जीक्यूटिव में। तो आप वो भी कर सकते हो कि थोड़ा मतलब लिबरल लेके चल सकते हो इन चैप्टर्स को। पर हाँ, सिक्स सेवन्थ आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं पढ़ा है, तो इनको थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ के चलो, थॉरली रीड करो कि हाँ क्या है सब कुछ। क्योंकि बाकी तो जैसे फोर्थ चैप्टर, आप शुभम सर की एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी आप प्रिफर कर सकते हो। उसमें पूरा 1 घंटे में सर ने पूरा अच्छे से एकदम दिमाग में फिट कर दिया है, क्योंकि फोर्थ चैप्टर में बेसिकली रटने वाली ही चीज़ें हैं एकदम। और हाँ, एक चीज़ और है कि सीएमई-डीडी कैसा, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जब हुआ था ना, तो ये एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली डर लगा था। क्योंकि जब मेरे हाथ में मतलब एकदम क्वेश्चन पेपर आया, तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए होते हैं, और इतने ज़्यादा पॉइंटर्स हैं कि वो एकदम दिमाग में मिक्स होने लगते हैं। और इसका एक यही है कि एक क्रक्स यही आप मान के चलो कि जितना आप हो सके कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स तो रखो याद, और जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको भी इसमें याद करना है। जैसे हम बचपन में करते थे ना, वही आपको यहाँ पे करना है कि पूरा नोट डाउन करके रटो, चाहे कुछ करो, पर आपको वही कीवर्ड्स लिखने हैं जो मॉड्यूल में लिखे हुए हैं आपके प्रॉपर। तो यही हुआ था, और मैंने ये देखा था कि मैंने जैसे ड्यू डिलिजेंस में अच्छे से मैंने पूरा मतलब बैठ के रटा था, लिख-लिख के पढ़ा था। तो वो काम आया था, क्योंकि एकदम से इंस्टेंट मुझे याद करना था, और वो मुझे याद आ रहे थे। तो ये मत करो कि लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ छोड़ो आप, कि लास्ट में पढ़ लेंगे, नहीं होता। तो आप अभी से ही, और ट्रस्ट में ऐसा होता है कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना वो चीज़, तो वो लास्ट में याद आती है। मतलब ऐसा लगता है नहीं आएगी याद, पर आती है वो याद। तो अभी से पढ़ते चलो, ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट के लिए वो चीज़ छोड़ो, ठीक है? कि बाद में लास्ट में याद करेंगे, नहीं, याद अभी से करते चलो, भले ही 2-2 3-3 पॉइंट लेके चलो, हो जाता है वो, ठीक है, मैनेज। और एक चीज़ और है कि सीएमई-डीडी ना डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है, क्योंकि इसमें याद करने का बहुत सब कुछ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मिक्स्ड मैच हो जाते हैं लास्ट में। जैसे ऑडिट वाले चैप्टर हैं, पढ़ तो समझ पूरा पढ़ लेते हैं, समझ में भी आता है सब कुछ, पर लास्ट में वो इतना ज़्यादा एकदम ऐसा मिक्स्ड हो जाता है सब कुछ, कि ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा था, ये क्या है? ये कौन-सा क्वेश्चन, ये कहाँ से आया? तो ये ना हो, इसके लिए आप अभी ये कर सकते हो कि अपना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने उठा के देखो कि क्या आप समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो मतलब मॉड्यूल में पहले ही लिख लो कि ये क्वेश्चन आया था, तो वो चीज़ें हेल्प करेंगी। तो बाकी तो यही है, और आप एक और काम कर सकते हो कि रिवीजन करते टाइम आप जब
नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस को पढ़ो, बाकी अभी केस लॉज़ को मत हाथ लगाना, केस लॉज़ बाद में पढ़ना। लाइक पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ने के बाद, पॉइंटर्स लर्न करने के बाद, उसके बाद आप अपनी मैराथन देख के सौम्या मैम की जो केस स्टडीज़ हैं, केस लॉज़ हैं, वो उसके बाद करना। और हाँ, केस लॉज़ भी आप अच्छे से करना क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक हमारे अटेम्प्ट में, उसके प्रीवियस अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ है, डायरेक्ट मॉड्यूल से ही एकदम डायरेक्ट आ गए थे। तो आप उस पे एकदम फ़ोकस रखना कि उस पे भी ध्यान रखो साइड बाय साइड। और एट लास्ट एक बोनस टिप आप ये समझ सकते हो कि आपको ब्लाइंडली सिर्फ मैराथन के बेसिस पे रिलाई नहीं करना है कि आप मैराथन देख के सोच रहे हो कि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर है, नहीं। आपको मैराथन को बंद करके देखना है कि वो जो सर ने समझाया थोड़ी देर बाद, एकदम इंस्टेंट नहीं, थोड़ी देर बाद ये देखो कि जो सर ने समझाया था उस मैराथन में, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स या फिर आपके दिमाग में मतलब आंसर राइटिंग कुछ हो पा रही है। अगर वो हो रही है तो आप सही ट्रैक पे हो, अगर नहीं हो रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बहुत सारा टाइम है। आप अपने माइंड में कीवर्ड्स लेके आओ क्योंकि तो यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। और यही कुछ स्ट्रैटेजीज थी सीएमए डीडी में अच्छा स्कोर करने की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने सीएस फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।